चलिएगा आ जाइए जल्दी से। ध्यान दीजिए क्या है, ध्यान देना और गौर फरमाना। आगे देखा जाए क्या है। आपका रेलवे एग्जाम का जितना जो मैथमेटिक्स पूछता है या पूछा हुआ है वो सब क्वेश्चन आप किरण पब्लिकेशन में से पढ़ रहे हैं और दिया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन। तो किरण पब्लिकेशन का सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन में क्या अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उस पर भी ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या देखा जाए। आपका 103 से बताना है। 103 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या 103 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 103 आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि 1296 के कितने गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिएगा ये सवाल बहुत अच्छा। ऐसा सवाल जब भी आता है तो इसको पहले प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। तो 2 से लगाएंगे 6 दूना पर 2 चौको 8, ये फिर 2 से लगाएंगे 2 तिहाई का 6, 2 दूना 4, फिर लगाएंगे 324 यहाँ हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना का 2 एक कम 2, 2 छक्के 12 और 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 8 16, फिर लगाएंगे कैसे 3 से लगाएंगे तो 27, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, और फिर 3 से लगाएंगे तो 3। अब सजाएंगे, अरेंज किया जाता है। अरेंज मतलब सजाते हैं, प्राइम नंबर में तोड़ के सजाते हैं। तो 1 2 3 4, 2 का वो तो 2 के पावर 4, 3 का वो 1 2 3 4, तो 3 के पावर 4 है तो 3 4। अब क्या करेंगे, इसके पावर में जो भी पावर रहेगा तो वर्ग पूछता है, पूर्ण वर्ग पूछे या वर्गमूल पूछे, कहेगा कि गुणनखंड के वर्गमूल की संख्या ज्ञात कीजिए, चाहे पूर्ण वर्ग पूछेगा। तो इसके पावर में हमेशा 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो ये जो रिजल्ट आ गया यहाँ पूर्णांक भाग में आ गया। और अच्छा बात है कि पूर्णांक भाग में यहाँ पर आ गया। अगर पूर्णांक भाग में नहीं आता है तो पूर्णांक वाला का ही लिया जाता है, दशमलव भाग को नहीं लेते हैं। और तो ये 2 आ गया, 2 जितना आएगा उसके पावर में फिर अपना मन से एक एक जोड़ना है और बेस से कोई मतलब नहीं। तो 2 गो आएगो 3 गो, और फिर यहाँ 2 गो आएगो 3 गो, तो 3 तिहाई का 9, यानी कि 9 गो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। उतारिए, ध्यान दीजिए क्या उतारिए 103 का ऑप्शन नंबर आपका इसका आंसर 2। जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से बनाना है आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आ गया आगे 104। 104 क्या कह रहा है। एक 104 कह रहा है ना कि 882 या बट्टा में है 1922 का वर्गमूल क्या होगा। ये 1922 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल मतलब इस पर रूट लगा हुआ है, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। वहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट इसे सेट कर दीजिए। तो इसी को आप रूट हटा दीजिएगा तो लिखिएगा कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो काटने वाला है तो पहले काटिए, 2 से काटिएगा 2 से काटिएगा 2 9 का 18 और 2 छक्के 12, और फिर देखिएगा 2 एकम 2, फिर 2 से इसको काटिएगा 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, तो 441 ऊपर में आया 961। अब तक कटने वाला है नहीं, तो हम जानते हैं कि 441 का वर्गमूल निकलता है 21 का 441 और 931 का 31 का होता है। तो 21/31 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए क्या 105 को देखा जाए।
105। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 11881 का वर्गमूल क्या होगा। जब भी वर्गमूल निकालना है तो दो अंक छटियाते हैं, जो बचता है उसके बारे में सोचते हैं। अब इसके बारे में क्या सोचें, किसको वर्ग करेंगे कि 118 आ जाए या 118 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 11 का 121 हो जाता है, ज़्यादा हो गया था, 10 वाला लागू होगा तो यहाँ 10 होगा। ऑप्शन में देखिए 10 से स्टार्ट कै गो है, तो 2 गो है। तो यानी कि अब क्या सोचेंगे कि यहाँ क्या होगा, तो इसके लिए इकाई स्थान पर 1 है, तो इकाई स्थान पर 1 से लेकर 9 तक में कहाँ का आता है, तो एगो एक का वर्ग कीजिएगा तो 1 आता है, एगो 9 का वर्ग कीजिएगा तो इकाई स्थान पर 81 में 1 होता है। तो अब देखिएगा 1 होगा कि 9 होगा, ये कैसे जानेंगे, तो जितना यहाँ आया है उसमें 1 बढ़ाकर गुना, तो 11 से गुना 10 करेंगे तो 110। अब 110 से ऊपर वाला बड़ा है क्या, ये छटियाने के बाद जो बचा हुआ, तो 110 से 118 बड़ा है, तो इसमें बड़ा होगा तो बड़का लेंगे, छोटा अगर होता तो छोटका लेते। तो बड़ा है तो इसमें से बड़का तो 9 लेंगे, तो 109 अब कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिएगा आगे, आगे देखा जाए। एक सौ छः 106 क्या कह रहा, 106 कह रहा है ना, 56 के वर्ग करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा तो इसके इकाई स्थान पर क्या आएगा। जब भी इकाई अंक का सवाल आएगा ना, तो इकाई अंक का सवाल में इकाई से मतलब, पूरा 56 को वर्ग करके नहीं निकालिएगा। इकाई अंक का सवाल है तो इकाई से मतलब, दहाई सैकड़ा उकड़ा से कोई मतलब नहीं, दहाई से कोई मतलब नहीं, इसको हमेशा के लिए 6 है। आई 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। 36 में इकाई अंक क्या हो गया 6, ये वाला, इससे कोई मतलब नहीं, तो यहाँ क्या आएगा 6 आएगा। चलिएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए 107 107 107 क्या कह रहा है 13.69 का वर्गमूल क्या होगा। मतलब 1369 का वर्गमूल आपको लोग याद रहता है कि 37 का वर्गमूल होता है, तो 37 2 अंक के बाद है तो इसमें 1 अंक के बाद याद रहता है। नहीं तो बनाइए, ये 1369 है ना, 2 अंक छटियाइए, किसको वर्ग करेंगे 13 आ जाए या 13 से कम, तो 4 का ज़्यादा होगा तो 3 का आएगा तो 3 लिखाएगा। अब 9 कहाँ कहाँ आता है इकाई स्थान पर, तो एगो 3 का वर्ग कीजिएगा, एगो 7 का, तो यहाँ 3 होगा कि 7 होगा कैसे जानेंगे, तो जितना यहाँ था उससे 1 बढ़ा कर, तो 4 3 का 12। अब 12 से ऊपर वाला बड़ा है क्या, तो 12 से ऊपर वाला 13 बड़ा है, तो इसमें से बड़का लेंगे तीनों, यानी कि 37 हो जाएगा। 2 अंक के बाद था तो 1 अंक के बाद। चलिएगा आगे देखा जाए 8 नंबर 108। कुछ का याद रखिएगा ठीक रहेगा। 108 देखिएगा 2601 का वर्गमूल यादे रहता है कि 2500 होता है 50 का, तो ये होगा 51 का। बस सेट हो गया। नहीं तो बनाइए 2 अंक छटियाइए, किसको वर्ग करेंगे कि 26 आ जाएगा, सब 26 से कम, तब 5 का वर्ग। अब इकाई स्थान पर 1 कहाँ कहाँ आता है, वो 1 का वर्ग कीजिएगा, एगो 9 का, तो 1 होगा कि 9 होगा कैसे जानेंगे, तो यहाँ 5 है, जितना यहाँ लिए उसमें 1 बढ़ाकर गुना, तो 1 बढ़ाएंगे तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो यानी कि 30 हो जाएगा। 30 से ऊपर वाला बड़ा है कि छोटा, तो 30 से ऊपर वाला देखिए छटियाने के बाद जो बचा हुआ है, ये 30 से 26 जो है छोटा है, तो इसमें से छोटका लेंगे, तो छोटका 1 हो जाएगा 51। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे आगे 109 109 109 क्या कह रहा है, 109 क्वेश्चन कह रहा है 512 के कितने पूर्ण वर्ग, कितने गुणांक पूर्ण वर्ग होंगे। तो 512 को पहले तोड़िए, अभी स्टार्टिंग में ऐसे ये सवाल था, 1296 के गुणनखंड के पूर्ण वर्ग है। 103 और 109 सेम सवाल है, सिर्फ डिजिट चेंज है। तो 2 से लगाइएगा, 2 दूना का 4 यानी 256 होता है ना। फिर देखिएगा तो इसको लगाएंगे तो यानी कि 2 एकम 2, 2 दूना 4, उसके बाद 2 8 16, फिर यहाँ लगाएंगे यह 64 हो जाएगा, फिर यहाँ लगाएंगे
32 हो जाएगा, फिर यहाँ लगाएंगे 16 हो जाएगा, फिर यहाँ लगाएंगे 8, फिर यहाँ 4 है, यहाँ 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 के पावर सजाइएगा तो कै हो जाएगा, 2 के पावर 9 हो गया सजाइएगा तो। हम बोले कि जब भी पूर्ण वर्ग पूछेगा, याद रखिएगा हम बोले हुए हैं आपको, ध्यान दीजिए क्या, जब भी आपका पूर्ण वर्ग पूछ रहा है ना, क्या कह रहा है, कितने गुणांक पूर्ण वर्ग होते हैं ना, जब भी पूर्ण वर्ग होगा पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा इसमें 2 से भाग देना, हमेशा यहाँ 2 से भाग देंगे तो कई बार में 4 बार में 4 पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट को नहीं लेना है, अब बेस को भी भूल गए तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। एक अपना मन से जोड़ देना है, एक 4 जो आया है तो पूर्णांक भाग को लेंगे, 4 अपना मन, एक अपना मन से जोड़ेंगे तो यानी कि 5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 आपका आंसर कितना, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है 109 का, समझ रहा है ना, 109 का 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, इसमें एक और कल जो हम पढ़ाए थे इसमें गलत छापा हुआ है, कल जो हम वीडियो में पढ़ाए थे कै नंबर सवाल था, जो डायरेक्ट इसका आंसर आ गया था गलत दे दिया है, हम कै नंबर सवाल को बोल रहे गलत दे दिया है, कल हम कहाँ पढ़ा रहे थे, याद कीजिए ना हो उसको, आंसर जो था उसमें हमको डाउट था, हालांकि हम डाउट उसमें लिए हुए थे कल वाले सवाल में। देखिएगा ये 97 जो कल का क्वेश्चन था क्लास पिछले वाला में, 97 नंबर में आंसर इसमें 4 दिया है, लेकिन उसका करेक्ट आंसर CORRECT करेक्ट आंसर उसका भी 5 हुआ, क्योंकि 4 तो उसका वैल्यू आ रहा है, एक जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 5 होगा, तो करेक्ट 5 होना चाहिए, 97 का आंसर 5 होना चाहिए, मतलब 97 का आंसर जो होना चाहिए आपको कितना होना चाहिए, कितना आया था हो, संतानवे का आंसर 3 दे दिया है, आंसर क्या दिया है 3 दे दिया है, देखिए गलती यहाँ 3 दे दिया है जो हो या गलत है, करेक्ट आंसर इसका 4 होना चाहिए, क्योंकि एक फिर जोड़ा जाता है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, लेकिन 97 में वहाँ गलत दे दिया है, समझ रहे ना, वहाँ 4 करेक्ट 97 का आंसर होगा, जो 3 जो दिया है गलत है, क्योंकि उसमें एक जोड़ा नहीं है, क्योंकि जितना जो आता है उसमें एक फिर जोड़ा जाता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, जैसे 97 नंबर और ये वाला देखिएगा 109 नंबर बिल्कुल सेम सवाल है, लेकिन उसमें है ना आंसर गलती है 97 का अगर सही आंसर देखा जाए तो 4 होगा क्योंकि भागा दीजिएगा उसको तो जो भी आ रहा है 3 आ रहा है, भागा दीजिएगा तो 3 में फिर एक जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा, क्या जैसे कि पूर्णांक में आ गया तो और अच्छा बात था, यहाँ भी दशमलव वाला छोड़ दिए 4 आ गया, तो 4 में 1 का अपना मन से जोड़ना है, तो 4 1 5 ये आंसर हो गया, तो वही बात आपको अपना मन से उसमें जो जोड़े थे उसमें अपना मन से नहीं जोड़े थे, हम भी सोच रहे थे कि उसका आंसर यही दिया है बुक में, तो हम सोचे कि ठीक है, लेकिन उस पर डाउट था, उसको पढ़ाने के बाद थोड़ा देरी हम सोचे हैं और रुके हैं, फिर बाद में बोल दिए हैं शायद 97 नंबर में कि शायद इसका 5 आंसर होना चाहिए, भाई 4 आंसर होना चाहिए, 3 दिया था तब ऐसे कर दिए थे, चलिएगा गलती दिया है, आगे 110 चलिएगा 110 क्योंकि रूल होता है, सभी पर लागू होना चाहिए। 110 क्या कह रहा है, कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि पूर्ण वर्ग कौन संख्या नहीं होता है, पूर्ण वर्ग, इसका बहुत यूज है, पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है, कैसे जान जाते हैं जल्दीबाजी में, तो एगो पहले रूल है, जिसके इकाई स्थान पर 2 हो या 3 हो या 7 हो, इकाई स्थान पर याद रखिएगा, या 8 हो या सिंगल 0 हो, डबल 0 नहीं हो, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो ऑप्शन से इसको देखते हैं एक इसके अनुसार, है ना, तो यहाँ 110 में ऑप्शन नंबर ए 2 3 4, यहाँ देखिएगा 110 में 20 25 दिया है, 166 41 दिया है, 12 50 दिया है, 98 0 1 दिया, तो 2 3 7 8 या सिंगल 0, तो यहाँ सिंगल 0 मिल गया, जब भी अगर 2 0 आएगा 4 6 ऐसे सबसे, यह पूर्ण वर्ग नहीं है,
और सब पूर्ण वर्ग होगा, तो यही आपका आंसर है, पूर्ण वर्ग नहीं है। कौन पूर्ण वर्ग नहीं है था? इसका इकाई स्थान पर सिंगल जीरो आया, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिएगा आगे देखा जाए, 1250 इसका आंसर हो गया। चलिए 11 नंबर, 111, 111 111 कह रहा है क्वेश्चन, 633 और 68 को पूर्ण वर्ग करने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करना पड़ेगा? तो डायरेक्ट इसको, ऐसा सवाल को डायरेक्ट है ना, क्या किया जाता है ना, पहले प्राइम नंबर में तोड़ा जाता है। तो 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 चौको 8। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना के 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से 14, उसके बाद 2 9 18 और 2 दूना का 4, 2 एकम 2। अब फिर लगाएंगे, अब कैसे लगेगा? 7 से लगाएंगे क्या? 2 से लगाएंगे, 2 तिया का 6 हो, और 2 एकम 2, और 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौको 8। फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 लगा दिया, 2 पचे 10, 2 8 16, 2 चौको 8। फिर देखिएगा 2 से लगा, 2 7 14, 2 9 18, 2 चौको 8, 2 9 का 4, 2 एकम। अब क्या से 3 और 7, 10 9 19 लग रहा है। 3 7 से लगेगा, ये 7 से लगेगा। देखिएगा 79 और 21 किससे लगता है? 7 से नहीं लगेगा, 7 का 7 एक बार में, 7 से 7 एकम 7 है, और फिर 7 एकम 17, 21 एक बचेगा तो नहीं लगेगा। 11 से 77, 11 से 77, 2 बचे, 11 2 22, 11 से 13 से 13 13 78, 13 से 17 से आपको 17 के 17 17 17 24 17 51, 17 चौको 68। आपको ऐसे से लगाकर चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो सवाल आ गया, लेकिन कथी से गुना। अब इतना बात कर रहे हैं कि कथी से गुना कर दे कि छोटी छोटी संख्या से, कि जो पूर्ण वर्ग हो जाना चाहिए। तो इतना दिमाग लगा रहे हैं, तो इससे अच्छा बात क्या हम बता रहे हैं। अब ये वाला देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये से समझ में आ रहा है कि अब तो लगेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, बहुत दिमाग लगा रहे हैं हम भी। देखिएगा ये आप अभी अभी का अभी बना दिए हैं, अभी चेंज करने जा रहे थे मेटर, लेकिन यही मेटर ठीक है। ये देखिएगा पूर्ण वर्ग कब होगा? जब दो के जोड़ा होगा। लेकिन यहाँ एगो यहाँ फूट आ गया, अब उसके बाद 2 से कभी लगेगा नहीं, तो कभी ना कभी हमको एक और 2 लाना पड़ेगा, क्योंकि हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो यानी कि एगो 2 से और गुना करना पड़ेगा, और ये जो भी होगा यह इसका वर्गमूल निकलता होगा। याद रखिएगा ये बात को, इसका वर्गमूल, तो यानी 1 2 से गुना करना पड़ेगा। तेज विद्यार्थी के लिए ये सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1 में दिया है 2 से गुना, क्योंकि 3 गो 2 है, 4 गो 2 रहेगा तभी तो वो पूर्ण वर्ग में, वर्ग के रूप में जाएगा। पूर्ण वर्ग मतलब दो का जोड़ा, मतलब पूर्ण वर्ग का मतलब दो का जोड़ा। याद रखिएगा ये वाला 7921 जो होता है पूर्ण वर्ग होगा किसी का ना किसी का। तो 7921 से देखिए निकालते हैं इसका पूर्ण वर्ग, 7921 का पूर्ण वर्ग निकालते हैं। देखिए किसका पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ देखिएगा ये निकालते हैं 7921। ये 2 अंक छठे किसको वर्ग करेंगे, किसको वर्ग करेंगे, 79 आ जाएगा, 79 से कम, तो 8 का 9 का 8 का हो जाएगा। तो उसके बाद 8 9 का, अब 8 है यहाँ लिखाएंगे, 1 बढ़ाकर गुना, 8 9 72, 72 से ऊपर वाला बड़ा है क्या, तो इकाई स्थान पर बढ़ के लिखाएगा। तो इकाई स्थान पर एगो 1 आता है, एगो 9 आता है, तो 1 को लिखाएगा कि 9 लिखाएगा, तो 9, तो 89 का ही होता है। अब देखिए ना 89 का ही पक्का होता होगा, क्योंकि 89 का, तो 89 का वर्ग करेंगे तो उतना आना चाहिए। तो 9 का स्क्वायर 81, या 9 9 8 72 गुना 144, 44 और 8 52 के 2, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 64 और 15, 64 5 69 और 10 79, 7981 आ गया। तो हम समझ रहे हैं ये तो पूरा पूर्ण वर्ग है। अब ये वाला पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए ये भी पूर्ण वर्ग है, लेकिन एगो 2 एक्स्ट्रा है, तो गुना करने के लिए बोला है, तो एगो और 2 से गुना करेंगे तो इसका भी जोड़ा हो जाएगा, इसका भी जोड़ा, तो यह 2 से होगा। चलिएगा आगे देखा जाए। चलिए 12 नंबर, 112, 112 कोई सवाल हार्ड इसी में है। 112 क्या कह रहा है, 16
इसका वर्गमूल क्या होगा? तो हम जानते हैं 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13 होता है। और 2 शून्य का वर्गमूल बाहर निकलता है तो एगो शून्य में 4 का 2 शून्य मतलब शून्य का वर्गमूल बाहर में आधा लिखाता है, तो 2 शून्य था तो एगो, तो 130 हो जाएगा। 112 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 13 नंबर, एक 113 कह रहा है दो संख्या का अंतर, तो दो संख्या मान लीजिए ए और बी, तो अंतर 2 दिया है और उनके वर्गों का, वर्ग मतलब इसका वर्ग इसका वर्ग, दोनों संख्या का वर्गों का अंतर कितना दिया है? 100 दिया है। तो उसका योग क्या होगा? योग पूछ रहा है, तो आपसे ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक बार जोड़ के एक बार घटा के गुना में, यही ना, एक बार जोड़ के एक बार घटा के गुना में, ये फार्मूला होता है। तो इसके जगह पर लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये 100 है तो 100। ए माइनस बी का वैल्यू 2 दिया हुआ, तो यहाँ क्या लिखाएगा? ए प्लस बी और यहाँ ए 2 लिखा हुआ और यहाँ तो 2 से काटिएगा तो ये 50 बार में, तो ए प्लस बी का वैल्यू 50 हो गया। तो ए प्लस बी का वैल्यू 50 हो गया, तो आपसे पूछा है कि दोनों का योग बताइए। तो ए प्लस बी का वैल्यू निकलिए गया 50, ए प्लस बी का वैल्यू ये निकल गया 50, तो इसी का ना वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 50 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 113 का कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए 114, 114 114 क्या कह रहा है कि 15 21 का वर्गमूल, तो याद ही रहता है बहुत आदमी का, इसका वर्गमूल 39 होता है, तो 39 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 2, कम से कम वर्गमूल या इसका उसका स्क्वायर 50 तक याद रखिए, जनरल कंपटीशन में अगर जीतना है तो, रिजल्ट लेना है तो। 115, 115 का वैल्यू क्या कर रहा है? 1.3/11 का वर्ग क्या होगा? वर्ग मतलब इसका वर्ग, तो पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। 11 एकम इसका कैसे सॉल्यूशन होता है? इसमें गुना होता है, इसको जोड़ देते हैं, नीचे वाला ये वाला जैसे के तैसे। तो 11 में 1 से गुना करेंगे 11, 11 3 14 हो जाएगा, नीचे वाला जैसे के तैसे। अब इसका वर्ग करना है तो 14 का स्क्वायर 196, 11 का 121, 196/121। ऑप्शन नंबर 3 है, आप अपना बुक में देख लीजिएगा। 116, 116 क्या कह रहा है? देखिएगा 51, 58 और 41 का वर्गमूल क्या होगा? जब भी इसका वर्गमूल निकालना है 2 अंक छटिया लीजिए, जो बचता है उसके बारे में सोचते हैं। अब किसको वर्ग करेंगे, कितना आ जाए या इतना से कम, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो ये वाला आपको इतना याद नहीं रहता है कि किसको वर्ग करेंगे, कितना आ जाए इतना से कम, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि लास्ट में आपको यही, जब बड़ा बड़ा वर्गमूल निकालना रहता है तो यही मेथड अप्लाई करते हैं। ये वाला जो बचपन में 2 अंक 2 अंक छटिया लिए। अब यहाँ पर कितना से लगाएंगे? तो 7 8 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 और 7 से लगाएंगे, तो 7 7 49, और यहाँ 7 7 जोड़ के 7 बार वाले लगाए हैं, और उसके बाद ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? वो ये घटेगा तो यहाँ 2, ये कट गया। अब कै 2 उतारेंगे, तो यानी कै बार में? 2 बार में लगाएंगे तो 142, 3 बार में ज़्यादा ना हो जाएगा, तो 42 है, यानी कि 2 बार में लगाएंगे, तो यानी कि 2 बार में लगाएंगे तो क्या देखिएगा 72 वाला आपके ऑप्शन में है, 72 वाला, तो 72 वाला है ऑप्शन नंबर 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 72 वाला। 72 वाला मतलब 72 वाला ऑप्शन नंबर 100, पूरा बनाना नहीं है, आपको माइंड चेक किया जाता है एग्जाम में। तो 172 वाला है, यही ना 72 से। यहाँ देखिए एक बार 7 से लगाए, एक बार 2 से लगाए, उसके आगे एक है, तो 72 वाला। चलिएगा आगे देखा है, 3 से नहीं लगता, क्योंकि 400 से 3 से लगाते हैं ना, तो देखिएगा ये कितना हो जाता? 14 या 42, 400 से कुछ ज़्यादा हो जाता है, समझ रहे हैं ना? इसीलिए यहाँ 298 है तो 2 से लग सकता है, क्योंकि 2 से लगाएंगे तो क्या है, यहाँ 284 ना होगा। आगे देखा जाए 117, 117, 117
कह रहा है कि 82 और 81 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल निकालना है तो 82 किसको वर्ग करें कि 82 आ जाए या 82 से कम। तो आप सोचिए 9 का 81 होता है, 10 का ज़्यादा हो जाएगा तो 9 यहाँ तो हर हाल में लिखाएगा। एक कहाँ कहाँ आता है तो एगो आता है इकाई स्थान पर 1 में, एगो 9 में। तो अब यहाँ पर जितना आया है उसमें 1 बढ़ाकर गुना, 9 1 10 यानी कि 90 से ऊपर वाला ये बचला हुआ छोटा है क्या, तो 90 से 82 छोटा है तो इसमें से छोटका लेंगे, 91 हो जाएगा। चलिएगा 117 का 91 ऑप्शन नंबर 2। चलेंगे आगे आगे। 118 118 118 क्या कह रहा है, ये 33 है और 34 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल सिर्फ निकालना, तो 33 और 64 का, तो इसको वर्गमूल निकालना है तो क्या इसको छठिया लिखिए, इसको वर्ग करें कि 33 आ जाए या 33 से कम। तो 6 का ज़्यादा आ जाता है तो 5 होगा। अब 4 कहाँ कहाँ आता है तो एगो 8 में आता है, एगो 2 में आता है। तो ये वाला 5 1 बढ़ाकर गुना 6 तब 30, 30 से ऊपर वाला बड़का है तो इसमें से बड़का हो जाएगा, 58 आपका होगा। चलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 118 का 3 हो जाएगा, 118 का 3। आगे 119 119 को देखा जाए। 119 119 क्या कह रहा है कि 2601 का, ये तो याद रहता है 2601 का वर्गमूल 51 होता है, क्योंकि 2500 का 50 होता है, इसका यादें रहता है आदमी को। चलिएगा आगे आओ। 20 नंबर 120 नंबर 120 देखिएगा, 34 और 49 का वर्गमूल, 34 और 49 का वर्गमूल आपसे पूछ रहा। देखिएगा क्या, तो 49 को छठिया ले किसको वर्ग करेंगे, 34 आ जाएगा 34 से कम है ना। तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 6 का ज्यादा हो जाएगा 36। अब इकाई स्थान पर 9 कहाँ कहाँ आता है, एगो 3 में आता है, एगो 7 में आता है। 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, 7 का वर्ग कीजिएगा तो इकाई स्थान पर 49 में 9 आ जाएगा। तो यहाँ 3 हुआ कि 7 हुआ कैसे जानेंगे, तो जितना ये रहता है ना उसमें 1 बढ़ाकर गुना, तो 5 है तो 6 से गुना, यानी कि 30 है। 30 से अब बचला हुआ बड़ा है क्या, तो 30 से बड़ा होगा तो बड़का लेंगे, 30 से छोटा होगा तो छोटका लेंगे। तो 30 से 34 बड़ा होता है तो इसमें बड़का लेंगे, यानी कि 57 आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 121 121 121 क्या कह रहा है, कह रहा है 27 225, 27 225 का वर्गमूल क्या होगा। दो अंक छठिया लेके इसको वर्ग करेंगे कि 272 आ जाए या 272 से कम। तो 15 का 16 का 256, 17 का 289 हो जाएगा। तो यहाँ 15 हर हाल में होगा, तो 15 वाला ऑप्शन है कहीं ऑप्शन में, तो 1 को दिया है तो और अच्छा बात है, 155 वाला हो जाएगा जो 2 नंबर। उतार लीजिएगा, 15 नहीं है, किसको गलती हम लिख दिए, 15 का वर्ग करेंगे तो 225 होता है, किसको वर्ग करेंगे 272 या 272 से जस्ट छोटा आना चाहिए। तो 16 का भी वर्ग करेंगे तो वो आ रहा है 256, जो जस्ट इसके छोटा है तो 16 वाला होगा। तो 16 वाला देखिए ना 121 में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 65 हो जाएगा, 165। चलिएगा 16 17 का 289 ज्यादा हो जाता है तो 16 वाला लिखना चाहिए, तो हम 15 लिख दिए थे। चलिएगा तभी उसमें उस समय बोले थे कि 17 का ज्यादा हो रहा है। आगे देखा जाए 122 122 क्या कह रहा है, 53 और 29 का वर्गमूल क्या होगा। दो अंक छठियाइए किसको वर्ग करेंगे, 53 आ जाए या 53 से कम। तो 6 7 8 का ज्यादा हो जाएगा, 7 का 49 जो 53 से ठीक कम आता है, जस्ट कम आता है। अब देखिएगा, अब 9 कहाँ कहाँ आता है, तो 9 एगो 3 में आता है, एगो 7 में आता है। तो यानी कि 7 जितना यहाँ लिए इसको दोबारा लिखेंगे, 1 बढ़ाकर गुना तो 56। अब 56 से ये वाला ऊपर वाला छोटा है तो इसमें से छोटका लेंगे तो 3 ले आएगा। चलिएगा 73 होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
123 123 क्या कह रहा है? 57 और 76 का वर्गमूल क्या हो? दो अंक छठिया लीजिए, किसको वर्ग करेंगे कि है ना 57 आ जाए या 57 से कम, ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही ना बात है। तो यानी कि 8 का करेंगे तो 64, यानी कि 7 वाला ही लागू करेगा। अब 6 कहाँ कहाँ आता है? तो 6 एगो आता है, 6 का वर्ग करेंगे तो वो कितना का आता है? तो 6 एगो 8 का 3 4 4 का करते हैं तो तब ये जितना यहाँ लिखे उसमें एक बढ़ा करता है 56, 56 से ऊपर वाला एक ज्यादा है, मतलब बड़ा है ना वो। 56 से जब बड़ा है तो इसमें से बड़का लेंगे तो 76 हो जाएगा। 123 का 76 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 124 124 कह रहा है क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे 435 में जोड़ेंगे? 435 में जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जो जोड़ने पर पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो ये सब चेक करना पड़ेगा बाई ऑप्शन से, जल्दीबाजी बनाना है। तो 435 में पहले छोटके चेंज करेंगे, तो 435 को कई बार लिख देंगे? 4 गो ऑप्शन है तो 4 बार लिख दीजिए। 435 435 435। अब जोड़ना है, पहला ऑप्शन क्या है? 3 है, 8 है, 6 है, 4 है। इसको जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 438। इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, देखना ही से पता चल रहा है। इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 4 यानी 443 नहीं निकलता। इसको जोड़ेंगे तो 6 5 यानी 441 21 का वर्गमूल निकलता है। तो यही होगा। तो कौन छोटी संख्या जोड़े है? तो 6 जोड़े है, तो ऑप्शन नंबर इसका 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे। 125 125 125 125 क्या कह रहा है? 65 और 61, 65 और 61 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसको निकालिए, दो अंक छटियाइए, किसको वर्ग करेंगे? 65 आ जाए या 65 से कम। तो 8 का 64 होता है जो 65 से कम है, 9 का ज्यादा हो जाएगा तो 8 होगा। इकाई स्थान पर एक कहाँ कहाँ आता है? तो एगो 1 का करिएगा, एगो 9 का। तो यहाँ 1 होगा कि 9 होगा, कैसे जानेंगे? तो जितना यहाँ आया है उसमें 1 बढ़ाकर गुना, यानी 9 आते 72। अब 72 से ये वाला 65 कम है तो इसमें से कम वाला लेंगे, 81 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा इसका भी। 126 126 क्या कह रहा है? 576 का वर्गमूल क्या होगा? तो 24 होता है, तो याद ही रहता है आदमी को। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देख रहे हैं कथी कथी पूछते रहता है, सब याद रखना है, ऐसा ना कि छोटा है तो नहीं याद रखना, तब ना एग्जाम में टाइम बचेगा। क्या? 127 127 40 96 का वर्गमूल क्या होगा? तो वर्गमूल इसको निकालिए, दो अंक छठियाल, किसको वर्ग करेंगे कि 40 आ जाए या 40 से कम। तो यानी 36 6 का होता है, 6 कहाँ कहाँ आता है? वो 4 में है, वो 6 में आता है। तो यानी 6 में एक बार और एक बढ़ाकर गुना तो 42 हो जाएगा। तो 42 से ऊपर वाला छोटा है तो छोटका इसमें से 64 का होगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे 128 128 खाली वर्गमूल्य है क्या? क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा इधर देख लेते हैं। खाली वर्गमूल्य दिया। चलिएगा 128। आज के बाद दूसरा टाइप स्टार्ट हो जाएगा। ये पहला टाइप का अंतिम सवाल क्वेश्चन, अंतिम मतलब क्लास से। 128 क्या कह रहा है? 128 क्या कह रहा है? 128 बना दिया? नहीं, 51 और 84 का वर्गमूल बताइए। बार बार एक्टिव बना रहे हैं,
दो अंक छठियाइए, दो अंक साइड कीजिए, जो बचता है उसके बारे में सोचिए किसको वर्ग करेंगे कि वो 51 हो जाए या 51 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यानी कि 7 का 8 का ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 49 होता है। तो यहाँ देखिएगा अब 4 कहाँ कहाँ आता है, वो 2 में आता है, वो 8 में आता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है इकाई स्थान पर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 में इकाई स्थान पर 4 होता है। यानी कि यहाँ 2 होगा कि 8 होगा कैसे जानेंगे, तो जितना यहाँ रखे उसमें 1 बढ़ाकर गुना, 7 रखे तो यहाँ 8 से गुना, 56 हो गया। 56 से ऊपर वाला छोटा है तो इसमें से छोटका लेंगे तो यहाँ 72 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 129। 129 129 क्या कह रहा है, देखिएगा 60 है और 84 है, इसका वर्गमूल फिर कर रहा है। तो वर्गमूल निकालना है तो 2 अंक छठियाइए, किसको वर्ग करें कि 60 आ जाए या 60 से कम। 8 का ज़्यादा हो जाता है तो 7 लिखाएगा। ये 4 कहाँ कहाँ आता है, तो एगो 2 में आता है, 8 में आता है। तो ये 2 लिखा है कि 8 था, अपना मन से एक बढ़ाकर तो 56 हो गया। तो 56 से ऊपर वाला 60 बड़ा है तो इसमें से बड़का लेंगे तो 78 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 130। 130 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना 38 0 25, 38 0 क्या है 25 का वर्गमूल क्या होगा। चलिए 2 अंक छठिया लीजिए, किसको वर्ग करेंगे कि 380 आ जाए या 380 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 19 का 361 हो जाता है, 20 का 400 जो ज़्यादा हो गया तो 19 वाला होगा आंसर। तो 19 वाला कहीं ऑप्शन में है तो एक को दिया है जो ऑप्शन नंबर 2 19 से स्टार्ट है, अंतिम में 5 है तो 195 वाला। चलिएगा आगे देखा जाए 131। 131 को देखा जाए, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 202 में घटाने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो घटाने के लिए बोला है, उस समय जोड़ने के लिए। देखिए ऐसा सवाल है, वो 124 में था, वो जोड़ने वाला था, ही घटाने वाला। तो 4 बार लिख दीजिए क्योंकि 4 को ऑप्शन है तो 4 बार इसमें भी घटाया जाएगा 202। क्या ऐसे ऐसे किए थे ना। तो अब देखिएगा एगो में 6 घटाइए, एगो में 10 घटाइए और छोटी से छोटी घटाना है। 6 घटाइए वो क्या है 131 में, वही 6 10 8, 6 10 8 और क्या है वो 14। तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए वो संख्या, तो घटेगा तो 6 और यहाँ 19, 196 यही डायरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही होगा 6 इसका आंसर होगा, क्योंकि 196 यह पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 16 का स्क्वायर ही होता है 196 था, जिसका स्क्वायर जो आता है, जिसका स्क्वायर करने के बाद जो संख्या का निर्माण होता है वह पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या, और सब देखिएगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर होगा भी तो सबसे छोटी संख्या घटाने के लिए बोला है, तो सबसे छोटी संख्या यही है। तो यही घटाने पर आ गया, तो और घटाइएगा तो बड़ा संख्या पर आ सकता है, भले भले इसमें नहीं आएगा, लेकिन अगर दे देगा तो ऐसा नहीं सोचना है कि वहां भी हो सकता है, नहीं, कभी नहीं। छोटी वाला है तो छोटी वाला ही आंसर होगा। चलिएगा आगे, हालांकि होगा भी नहीं क्योंकि इतना नजदीक में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। आगे आगे 132 वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1875 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बच जाए। तो भागा वाला बात बोले या गुना वाला, इसको पहले तोड़ेंगे। तो कितना देखिएगा, 5 से लगाइएगा, 5 तिहाई का 15, 5 सत्ते 35, 50 25, ठीक है 5 सत्ते 35। ये अब देखिएगा 5 से लगाइएगा, 5 सत्ते 35, 50, फिर 5 से लगाइएगा तो 5 सत्ते 35, 50 25, फिर 5 से लगाइएगा 15 पचे 75, फिर 5 से लगाइएगा 3 बार में। तो देखिएगा जो जोड़ा लग जाता है समझिए वो पूर्ण वर्ग है। अब एगो एगो ये जोड़ा नहीं लगा तो इसको हटाने के लिए
मतलब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको, जैसे कहने का मतलब है इतना ही से भागा देना पड़ेगा, जैसे कि ये 5 गुने 5 हो गया और फिर 5 गुने 5 हो गया, तो ये तो जोड़ा लग गया, लेकिन ये वाला 3 जोड़ा नहीं है, तो कितना से विभाज्य करेंगे कि 3 कट जाएगा, तो सब जोड़ा में होगा, तो जोड़ा में होगा इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 3 को हटाने के लिए 3 से ही भागा देना पड़ेगा, तो जितना जोड़ा नहीं लगता है उतना ही से भागा देना पड़ता है, तो 3 का जोड़ा नहीं लगा तो 3 से भागा देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा इसका। आगे 133, 133 कह रहा है कि ए किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके उसके मतलब उस संख्या के वर्गमूल के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक किसी संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या, नहीं ना पता चलता। तो माना कि उस संख्या संख्या हम मान लिए क्या, ABCD का कोई लेटर, तो इस संख्या के मतलब गुना होता है, तो इस संख्या के, तो एगो संख्या मान लिए ए, फिर तो इस संख्या के मतलब गुना 1/3, अब फिर फिर उसी संख्या के कह रहा है, और मतलब प्लस होता है, याद रखिएगा, फिर उसी संख्या का 1/4, और मतलब प्लस नहीं होता है, बीच का अंतर, और मतलब एक और बात बोल दिया, मतलब ये वाला बात, दो गो बात है, तो इस दोनों का अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, A/3 हो जाएगा A/4, ये दोनों का अंतर मतलब माइनस, अंतर जो आ रहा है उस संख्या के मतलब वर्गमूल मतलब रूट, उस संख्या के वर्गमूल के बराबर है, तो वह संख्या क्या है, ए का वैल्यू ज्ञात करना। अब यहाँ से वैल्यू एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ 4 बार में तो 4 गो ए हो जाएगा, यहाँ 3 बार में तो 3 ए हो जाएगा, इधर ए हो जाएगा, तो 4 गो ए में से 3 गो ए घटेगा, 4 गो ए में से 3 गो ए घटेगा तो ए बचेगा, यहाँ 12 बचेगा, इधर देखिएगा ए है, इधर क्या है ए है, तो ए हो जाएगा, ए रूट के ए। अब यहाँ पर देखिएगा इसको हम सोल्यूशन कर रहे हैं, ए स्क्वायर हटता है तो आप जानते हैं कि बराबर के उस पर रूट चढ़ता है, अगर उधर से हटेगा तो इधर चढ़ेगा, इधर से हटेगा तो उधर चढ़ेगा, तो स्क्वायर को हम हटाए मतलब कैंसिल किए तो इधर रूट चढ़ गया, तो अब बचा क्या, इसको देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों पर रहती है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, अब 12 का स्क्वायर 144 हो गया, अब बराबर के इस पर क्या ए स्क्वायर हट गया तो ए बच गया। अब देखिएगा यहाँ 2 गो ए है तो एगो ए से ई कट जाएगा, तो कट गया तो मतलब 1 बचा, अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, अब क्रॉस गुना करेंगे तो 1 में ए से गुना करेंगे तो ए हो जाएगा, और 44 में 1 से गुना 144 में तो 144, तो ए का वैल्यू 144 हो जाएगा। उतार लीजिए ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा, नहीं तो बाई ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं, जैसे आंसर 144 आ गया तो 144 मान लेते हैं कि संख्या ऑप्शन नंबर ये है बाई ऑप्शन से, तो 144, तो 144 का एक बार कर रहा है 1/3 और एक बार कर रहा है 144 का 1/4 कर रहा है, यही ना कर रहा है, तो यहाँ 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौको 3 से 3 चौको 12, 3 8 24, और 4 से 4 तिहाई का 12 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 4 तिहाई 12, 4 छक 24। अब देखिएगा इसका जो अंतर आ रहा है तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, इसका अंतर अगर देखा जाए, अंतर अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, अंतर देखा जाए तो यहाँ 12 आ जा रहा है, तो ये 12 जो आ गया, सही बात है, उस संख्या का इस संख्या का, तो इस संख्या का वर्गमूल के बराबर है कि नहीं, तो इसका वर्गमूल 12 होता है, तो ये वाला और ये वाला बराबर है कि नहीं है, ये वाला और ये वाला तो बराबर है, तो बाई ऑप्शन से ही बना सकते हैं। आगे देखा जाए 134, 134 134 134 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग है। देखिएगा ऑप्शन में दिया है, तो देखना ही से पता चला 9801 जो होता है पूर्ण वर्ग है, यहाँ देखिएगा क्योंकि बार बार आते रहता है, और यहाँ 0916 है, तो 0 छोड़िए ना, कोई आदमी कहे कि 5 लिख दिया, कोई आदमी कहे कि 05 लिख दिए, कोई आदमी कहे कि 005 लिखिए, संख्या के पहले ही जो है ना 0 का कोई महत्व नहीं, तो ये 5 लिखा हुआ है। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा 3 है 4 है, अब यहाँ देखिएगा ये 90 और 13 लिखा हुआ है, और
98 और 87 लिखा हुआ, तो ये 0 लगा दिया था क्या, 916 का वर्गमूल यह जो है इसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है 900 का, क्योंकि आपको पता होगा कि 900 का पूर्ण वर्ग होता है 900, क्योंकि 30 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर 900 होता है, और उसके बाद 916 नहीं 31 का स्क्वायर करते हैं तो 961 हो जाता है, यानी एक के बाद 916 तो हर हाल में नहीं होगा, तो अब 916 हर हाल में नहीं होगा। अब एक और बात जानते हैं कि दुनिया के पूर्ण वर्ग तो वही संख्या होगा जिसके इकाई स्थान पर कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं दो, ध्यान दीजिए क्या 2 3 7 8 या सिंगल जीरो ई सब अगर आता है तो हम समझते हैं कि वो उस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये 7 है इकाई स्थान पर, तो इसका कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखिएगा यहाँ 3 है इकाई स्थान पर, इसमें भी 3 है, इसका कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये वाला तो इसी चेक कर लीजिए, तब यही ना होगा तो हर हाल में ये होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत नियम है, दिमाग हो जाएगा तो फटाक फटाक मेरे जैसा चेक कीजिए, चेक कर लीजिएगा। अभी पढ़िए, मेहनत कीजिए, ध्यान दीजिए क्या आगे। चलिएगा 135 का देखिएगा क्वेश्चन है। 135 क्या कह रहा है कि 361 और 1024 का वर्गमूल क्या होगा। ये एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, वर्गमूल मतलब रूट। और देखिएगा बट्टा में जब भी भागा में दशमलव सेम अंक के बाद रहता है तो दशमलव से दशमलव 31 हो जाता है। जैसे एक हमेशा गिना जाता है इधर से, एक अंक के बाद इधर भी, एक अंक के बाद तो दशमलव से दशमलव 31। अब 361 का वर्गमूल 19 होता है, 1024 का वर्गमूल 32 होता है, यादें होता होगा। तो 361 का रूट अंडर 19 और 1024 का रूट अंडर 32, तो 19/32 ऑप्शन नंबर 3। चलिएगा आज का ये अंतिम सवाल है 136, और इस टाइप का अंतिम सवाल है, इस टाइप का भी 136 कह रहा है 4096 का, 4096 का वर्गमूल आपसे पूछ रहा है। हालांकि ऐसा सवाल इधर आया था, एकदम सेम सवाल हुआ, कहाँ था हम बता देते हैं। 4096 कहीं पे ऑप्शन नंबर 127, 127 और ये दोनों बिल्कुल सेम सवाल है। तो निकाल लीजिए, वर्गमूल निकालना है तो 2 अंक छठी, यानी किसको वर्ग करें कि 40 आ जाए या 40 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना बात। 4096 लिखा हुआ है, हमेशा 2 अंक छटियाना रहता है, 2 अंक हटियाना मतलब हटियाइए चाहे छटियाइए, बात बराबर। तो अब जो बचता है उसके बारे में सोचते हैं किसको वर्ग करें कि 40 आ जाए या 40 से कम। तो 7 का 49 हो जाता है ना, तो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा वाला नहीं लेना है, या तो बराबर में होना चाहिए, तो जस्ट उससे ठीक थोड़ा कम होना चाहिए, पूरा कम नहीं थोड़ा कम। तो यानी 7 का स्क्वायर ज़्यादा हो गया तो 6 वाला लागू होगा। अब 6 हो गया, इकाई स्थान पर यहाँ 6 है, तो इकाई स्थान पर 1 से लेकर 9 तक में ही चेक करना है 6 कहाँ कहाँ आता है। तो 1 से लेकर 9 तक में अगर चेक करें तो 6 आता है आपको, एगो 6 का वर्ग कीजिएगा तो होता है, एगो 4 का वर्ग कीजिएगा तो 16 में 6 होता है, 6 का वर्ग कीजिएगा तो 36 में 6 होता है। तो यानी कि 4 हुआ कि 6 हुआ कैसे जानेंगे, यहाँ 4 हुआ कि 6 हुआ कहीं जानेंगे। तो जितना यहाँ रहता है उससे 1 बढ़ाकर गुना, तो 6 है तो 6 है तो 6 लिखिए, 1 बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7 42। अब 42 से जो बचा हुआ भाग है वो बड़ा है कि छोटा, तो 42 से बचा हुआ भाग 40 है, ये हटाने के बाद बचा हुआ भाग 40 है, तो 42 से ही छोटा है तो इसमें से छोटका, अगर इसमें बड़ा रहता तो इसमें से बड़ा का, तो छोटका इसमें से 4, यानी 64 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा, क्या उम्मीद करें ना कि समझ में आया होगा। चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, हम बार बार बोलते हैं, और जिनके पास यह बुक नहीं है बुक मार्केट से खरीद लीजिए, और पढ़ाई को रेगुलर एकदम नियमित रूप से जारी रखिए। समझ रहे हैं बात ना, बहुत मेहनत होता है, इसीलिए आप लोग भी अपने अपने मित्रों को ग्रुप में, अपने अपने दोस्तों को मेरे बारे में बताइए कि सर का चैनल है, बहुत अच्छा वहाँ पर पढ़ाई आता है, पढ़ाते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है,
जिनको अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उस क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डालेंगे या कॉल करेंगे कि सर ये बात हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि हम आपके लिए हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कहीं ना कहीं आप लोग भी मेरे अपने हैं। तब अपना आदमी जो होता है अपने पूरे दिल जान से मेहनत लगाता है, जैसे कि हम आपके अपने हैं तो अपने अनुसार एक एक बात को मेहनत के अनुसार बताते हैं। तो आप लोग भी मेरे लिए कहीं ना कहीं मेहनत से और है ना मेहनत कीजिएगा और अपने मित्रों को बताइए, कहने का मतलब शेयर कीजिए, कहीं लगे कि नहीं यहाँ पर सर अगर पढ़ाई वाला मैटर है तो है ना, क्यों ना उस लड़का अगर इस लाइन में जाना चाहता है रेलवे का या बैंक का या जनरल कंपटीशन, वन डे एग्जाम, जनरल कंपटीशन कोई भी एग्जाम में जाना चाहते हैं तो मैथ क्यों ना सर से पढ़ें कि जो उनके लिए लाभदायक हुआ। कभी अगर अच्छा से एक बार पढ़ लीजिएगा तो कभी कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बात आपको हर हाल में आपको समझना होगा, क्योंकि इतना ना इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि आपको रिपीट हो जाएगा। और कभी कभी बेसिक का वीडियो हम डालेंगे, 24 वीडियो है उसको डाल देंगे और बेसिक का 24 वीडियो देख लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा हद तक ये सब बात समझ में आएगा। क्योंकि कोई कोई बेसिक आ जाता है तो हम बताते हैं साइड में, लेकिन वह उतना नहीं समझ में आएगा जितना हम चाहते हैं, है ना। एगो स्पेशल क्लास होता है बेसिक का, उसमें पूरा उसके लिए टाइम अगर निकाल दीजिएगा तो पूरा डिटेल्स में वहाँ से समझ गए। जैसे ही क्वेश्चन जैसे कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं वहाँ उस बेसिक का बात हो या अगर यूज होगा तो आपको याद आ जाएगा कि नहीं हम ये बात को जानते हैं। ऐसे हो जाता है कि हम अभी बताएं तो उतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा आना चाहिए। तो बेसिक वीडियो भी जल्द ही डाल देंगे, आप लोग बेसिक वीडियो भी पढ़िएगा। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।